तो भाई आज ब्रॉन स्ट्रोमन भी सेथ रॉलिंस और आर-ट्रुथ के साइड वाले हॉस्पिटल बेड पर आ चुके हैं क्योंकि ब्रॉनसन ब्रेड ने उन्हें भी मार दिया। भाई पहले तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक बढ़िया सी वीडियो बना के डाली कि भाई मैं आज जो है ब्रॉन स्ट्रोमन को तोड़ फोड़ दूंगा, उसे पता चलेगा कि असली मॉन्स्टर कौन है। वो मेरे दोस्तों को मारता है, उससे शर्म नहीं आती। जब मैं सामने आया तो वो डर के भाग गया रिंग से, तो इसलिए आज वो कहीं नहीं भाग पाएगा। जिसके बाद शो के ऊपर ब्रॉनसन रीड एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन भी आते हैं। इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। ब्रॉन स्ट्रोमन मैच की घंटी बजते ही भागकर एक ड्रॉप किक लगाते हैं ब्रॉनसन रीड को। ब्रॉनसन रीड चॉप बजाते हैं लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ नहीं होता, वो खुद एक चॉप बजाते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉनसन रीड के ऊपर, लेकिन ब्रॉनसन रीड मैच में एक सुसाइड डाइव लगाते हैं। भाई वो काफी मजेदार था। एक टाइम पर ब्रॉन स्ट्रोमन भाई ब्रॉनसन रीड को टॉप रोप से नीचे फेंक देते हैं। लगा था कि भाई आज तो रिंग गई, लेकिन नहीं भाई बच गई। उसके बाद एक बिग बूट मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, पावर स्लैम के लिए जाते हैं लेकिन उसे भाई रिवर्स कर देते हैं और उसके बाद रिंग से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन उसे वहीं पर पकड़ लेते हैं चॉक स्लैम में, लेकिन ब्रॉनसन रीड वहां पर लेकिन ब्रॉनसन रीड उस चॉप से भी बच जाते हैं और उसके बाद भाई मैच छोड़कर जाने लगते हैं। भाई वो बोलता है कि भाई मैं नहीं लड़ रहा, ये तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है, मेरी तोड़ रहा है बुरी तरीके से, मैं तो जा रहा हूं, मुझे नहीं लड़ना, ये तो स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा है। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन पीछे से आते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे जाएगा, तो रुक। तो मारने तो ब्रॉन स्ट्रोमन आते हैं लेकिन पलटवार करके भाई एलईडी स्क्रीन में देकर मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को ब्रॉनसन रीड। उसके बाद भाई बैक स्टेज में चले जाते हैं। लगता है कि भाई जैसे वो बचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने तो पूरा प्लान बना रखा था भाई पीछे। वहां पर वो स्टील केन उठाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमन आएगा मैं उसकी बैंड बजा दूंगा, और ब्रॉन स्ट्रोमन के आते ही उसके ऊपर स्टील की कैन फेंक कर मारते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन बौखला जाते हैं। भाई दोनों काफी थक चुके हैं भाई मैच में। जिसके बाद यहाँ पर ये बैक स्टेज में लड़ते लड़ते जाने लगते हैं। वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं भाई, वो इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यहाँ वहां देकर मारते हैं और एक को तो भाई टेबल के आर पार एक चॉक स्लैम लगा देते हैं और ब्रॉनसन रीड एक सिक्योरिटी गार्ड को ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर फेंक देता है भाई, और उसे सिक्योरिटी गार्ड को भी साइड कर दे। तो उसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। पार्किंग लॉट में भाई पुरानी वाइब्स आ जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देकर मारते हैं। भाई ब्रॉनसन रीड एक स्टील स्ट्रक्चर उठाकर ब्रॉन स्ट्रोमन को बजाने जाता है, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन से वहीं पर चॉक स्लैम में पकड़कर कार के ऊपर ही भाई एक चॉक स्लैम लगा देते हैं। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन बोलते हैं कि तू मुझे स्टील स्ट्रक्चर से क्या मारेगा, मैं उठा के दिखाता तुझे स्टील स्ट्रक्चर। वो एक बहुत बड़ा स्टील स्ट्रक्चर उठाकर फेंक देते हैं भाई, लेकिन ब्रॉनसन रीड वहां से हट जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं भाई। लेकिन फिर ब्रॉन स्ट्रोमन जाकर सीधा एक टैकल अटैक लगाते हैं, अपनी ट्रेन भाई पार्किंग लॉट में चलाते हैं। उसके बाद ब्रॉनसन रीड को उठाकर भाई वहां पर कुछ इक्विपमेंट रखे होते हैं भाई, उनके ऊपर फेंक देते हैं और ऊपर जाकर ये लड़ने लगते हैं भाई। जहां पर पता नहीं कहां से ब्रॉनसन रीड को एक पाइप मिल जाती है, जिससे भाई वो यहाँ पर पलटवार कर देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई कार के ऊपर लिटा देते हैं और उसके बाद खुद ऊपर चढ़ जाते हैं भाई दीवार के ऊपर, और वहां से एक छलांग लगाते हैं, सुनामी लगाते हैं ब्रॉनसन रीड कार के ऊपर, ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर भाई, और यहाँ पर कार भी फूट गई भाई, और ब्रॉन स्ट्रोमन की रीड भी टूट गई ब्रॉनसन रीड की वजह से भाई। और इतना सब होने के बाद यहाँ पर ऑफिशियल सिक्योरिटी गार्ड्स एडम पियर्स ये सब आते हैं और उनको फिर ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि भाई मेरी जो है रीड के साथ साथ उंगलियां भी टूट फूट चुकी हैं। तो भाई अब ब्रॉन स्ट्रोमन भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं भाई। ब्रॉनसन रीड ने उन्हें भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है भाई। जहां पर लग रहा था कि भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड की मैच सेटअप हो रहा है भाई बैड ब्लड के लिए, और उसी के लिए चीजें की जा रही है। लेकिन भाई अब मैं कहूंगा कि भाई हमें ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉनसन रीड का एक मैच देखना है, वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग। भाई ये कब होगा मुझे ये बताओ आप। और भाई पार्किंग लॉट में जो इनका ब्रॉल हुआ भाई काफी मजेदार भाई, नॉस्टैल्जिया फील हुआ भाई पूरी तरीके से, क्योंकि भाई आजकल बहुत ही कम पार्किंग लॉट फाइट्स होती हैं WWE में भाई, और काफी मजेदार था भाई ये चीज। लेकिन इसके बाद जो होता है भाई वो और भी मजेदार, मेन इवेंट में अंकल हाउडी वर्सेस चैट गेबल का मैच होने वाला है। उससे पहले अंकल हाउडी एक चेतावनी देते हैं चैट गेबल को, कि वो बताते हैं कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। चैट गेबल को वो कहते हैं कि मैंने तुझे मौके दिए थे, लेकिन तू हमेशा अपनी फैमिली को धोखा देता है, अपने एरोगेंस में रहता है, तो इतना घमंडी हो चुका है कि तुझे कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि तुझे सबक सिखाने का, तूने हमें बुलाया है तो हम आए हैं अब तेरे पीछे। जिसके बाद चैट गेबल इसका जवाब भी देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुझे बुलाया होगा, मैं नहीं जानता मैंने तुझे कब बुलाया, लेकिन मैं ऐसा ही हूं, मेरे पास अब खुद की एक फैमिली है जिसे अमेरिकन मेड कहते हैं, और अब जो है तुझे भी पता चल जाएगा कि हम अमेरिकन मेड क्यों है। जिसके बाद अमेरिकन मेड के चैट गेबल अपनी एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद वो डरे हुए भाई पूरी तरीके से। इसके बाद होती है वो एंट्रेंस जिसने भाई आज लोगों को इमोशनल कर दिया होगा भाई पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से नॉस्टैल्जिया में हिट किया होगा भाई, क्योंकि ये पूरी एंट्रेंस ब्रेव वाइट की थी जो अंकल हाउडी ने की भाई आज के टाइम पर। और ये पूरा मैच ही भाई मैं तो कहूंगा ब्रेव वाइट की याद दिला रहा था भाई। ये सब कुछ भाई सिर्फ ब्रेव वाइट की याद दिला रहा था। लेकिन फायरफ्लाइज और लालटेन के साथ भाई ये एंट्रेंस करने के बाद अंकल हाउडी रिंग में आ जाते हैं। उसके बाद जब घंटी बजती है मैच की, तो भाई अंकल हाउडी चैट गेबल को लेकर डांस करने लगते हैं भाई। ये काफी मजेदार था भाई। अंकल हाउडी के कैरेक्टर को थोड़ा डिफाइन करता है। उसके बाद एक स्नैप स्लैम भी लगाते हैं अंकल हाउडी। चैट गेबल रिंग साइड
साइड पर जाकर भागने जाते हैं, लेकिन उसे एक बैक बॉडी ड्रॉप मिलता है अंकल हाउडी की तरफ से और अंकल हाउडी यहाँ पर भागकर फिर एक बैरिकेड में नी स्ट्राइक भी करते हैं, जिसके बाद वो टेबल के आर पार करते हैं अनाउंसर्स डेस्क के आर पार। अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर वो कुछ मूव लगाने जाते हैं, लेकिन चैट गेबल उसे रिवर्स करके एक एंगल स्लैम लगा देता है, वो भी अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर ही भाई। जिसके बाद रिंग के अंदर जाकर टॉप रोप पर मामला जाता है। अंकल हाउडी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं चैट गेबल को, लेकिन चैट गेबल वहीं से एक बेली टू बेली ओवरहेड सुप्लेक्स लगा देते हैं टॉप रोप से, जिसके बाद वो यहाँ पर यानी कि 3 जर्मन सुप्लेक्स हिट करते हैं भाई अंकल हाउडी को, और उसके बाद वो रेडी होते हैं अपने फाइनल जर्मन सुप्लेक्स के लिए। और जैसे ही वो कॉर्नर में जाकर उस फिनिशर को हिट करने जाते हैं, अंकल हाउडी वहीं पर रहते हैं और यहाँ पर वो ब्रे वाइट की तरह भाई वो मकड़ी जैसा स्टाइल करते हैं, जिसके बाद वो ब्रे वाइट की तरह ही एक यूरे नाकी भी हिट करते हैं और उसके बाद चैट गेबल को बुरी तरीके से धोने लगते हैं। रोप्स का सहारा लेकर एक नेक ब्रेकर हिट करते हैं, उसके बाद वो फाइनली अपना मूव लगाने जाते हैं जिसे कहते हैं सिस्टर एबीगेल, लेकिन यहाँ पर ईवी नाइल आ जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर चैट गेबल रिवर्स करता है और एंकल लॉक में फंसा देता है अंकल हाउडी को। अंकल हाउडी जैसे ही एंकल लॉक का रिवर्स करते हैं तो चैट गेबल सीधा जाकर रेफरी के ऊपर गिर जाता है और रेफरी यहाँ पर ढेर हो चुका है। अब मैच में रेफरी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। अंकल हाउडी यहाँ पर मैंडिबल क्लॉक हिट कर देता है भाई। ये काफी इंसेन मूवमेंट था भाई इस मैच का, क्योंकि भाई अंकल हाउडी ने यहाँ पर मैंडिबल क्लॉक लगाई थी भाई, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन भाई अमेरिकन मेड के क्रीड ब्रदर्स आ जाते हैं और वो अंकल हाउडी को रिंग साइड पर ले जाकर बैरिकेड में फेंक देते हैं, जहां पर अंकल हाउडी भाई हंसने लगता है, क्योंकि सबको पता है अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अंधेरा होता है और व्हाइट सिक्के बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, अमेरिकन मेड के ऊपर हमला करते हैं और उन्हें मार मार के कूट कूट के यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। लेकिन भाई पीछे से वो ईवी नाइल आकर एरिक रोवन के सिर पे चढ़ जाकर भाई उसे एक स्लीपर होल्ड में डाल देती है, लेकिन भाई एरिक रोवन उसे अपने साथ लेकर भाई रिंग बैक स्टेज में चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर रिंग के अंदर चैट गेबल अपना मूल सॉल्ट हिट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अंकल हाउडी से रिवर्स करते हैं और फिर लगाते हैं सिस्टर एबीगेल, वो भी किस करके भाई, और उसके बाद पिन करते हैं 1 2 3 और अंकल हाउडी इस मैच को जीत जाते हैं। फिर से अंधेरा होता है, फायरफ्लाई से चमकने लगती हैं और इसी के साथ मंडे नाइट रॉ और हमारे लिए ट्यूसडे मॉर्निंग रॉ जो है खत्म हो जाता है। लेकिन नोटिस करने लायक बात भाई, अंकल हाउडी ने जब कवर किया था, पिन किया था, तो भाई उन्होंने जानबूझकर चैट गेबल का जो शोल्डर है उसे टच नहीं होने दिया मैट को और वो रेफरी को दिखने भी नहीं दिया। तो भाई क्या करना चाहते हैं अंकल हाउडी, तो भाई वो तो अंकल हाउडी ही जाने कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन भाई आज का ये मैच जिसमें भाई अंकल हाउडी भाई पूरे ओवर पावर्ड भी नहीं हुए, मतलब कि उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि भाई जैसे फील्ड को देखकर लगता था कि भाई ये इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता, ये अनबीटेबल है, इसकी भाई ताकत की कोई सीमा नहीं है, वो चीजें यहाँ पर नहीं लगी, क्योंकि भाई अंकल हाउडी के ऊपर अटैक हो रहे थे, उसे डैमेज भी हो रहा था और वो एक नॉर्मल रेसलर की तरह ही एक्ट कर रहा था, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में चैट गेबल ने बुरी तरीके से कंट्रोल बना के रखा था भाई पूरे मैच में। लेकिन वो एंड में जाकर भाई जब अमेरिकन मेड आ जाते हैं, उसके बाद व्हाइट सिक्का आ जाते हैं, तो उसके बाद जो है पासा पलट जाता है और अंकल हाउडी मैच को जीत जाते हैं। लेकिन चैट गेबल ने एक बात साबित कर दी कि भाई क्यों वो मास्टर गेबल है। अंकल हाउडी होगा भले ही कितना भी बड़ा भूतिया बंदा, लेकिन भाई मास्टर गेबल नाम ऐसे ही नहीं मिला है चैट गेबल को। रिंग के अंदर भाई उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है भाई। तो भाई काफी बढ़िया मेन इवेंट हमें देखने को मिला भाई। एक तरफ रेसलिंग स्टाइल था भाई, पूरी तरीके से मैट रेसलिंग देखने को मिल रही थी, और दूसरी तरफ ऐसी चीजें भाई जिनका भाई जो एक्सेप्ट करना भाई बहुत मुश्किल होता है कि भाई ये चीजें चल क्या रही हैं। तो भाई काफी मजेदार था भाई मंडे नाइट रॉ, और ब्रॉन स्ट्रोमन की भाई हड्डिया वड्डिया सब कुछ टूट चुकी है, अब वो बेड पे जा चुके हैं भाई सेथ रॉलिंस के साइड में। तो देखते हैं वो कब रिटर्न करेंगे और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब के बारे में। ये दो चीजें भाई बहुत बढ़िया लगी मुझे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।